जय श्री कृष्णा। भागवत महापुराण का आज 7वां दिन। सौर धर्म संसद से मैं आचार्य शैलेश पाराशर आज भगवान भोलेनाथ को अपनी कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे भी करता रहूँगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतना तप योग कुछ नहीं है, फिर भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। भगवान उसमें सफल बनाएं, इसके लिए उनके सामने नतमस्तक हूँ। आज शौनक और सुखदेव जी के बीच की कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज कुछ बतलाना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। क्या कि सुखदेव जी ने भगवान की कथा को सुनाते समय राजा ऋषि परीक्षित से कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं। सूर्य के रूप में भी भगवान भास्कर के रूप में स्वयं विष्णु ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा पूर्वक मुझे कहें। सूत जी ने कहा, बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है कि समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उसके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त क्रियाओं के मूल हैं। उन्होंने कहा कि एक भगवान ही माया के द्वारा देश, काल, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, श्रुवा आदि कर्म, यज्ञादि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे गए हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपना भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। यह बहुत अद्भुत है कथा, यह अद्भुत प्रसंग है। स्वधर्मियों को तो यह सबसे पहले सुनना चाहिए, जानना चाहिए। स्वधर्मियों के साथ साथ सभी को, वैष्णवों को, शाक्तों को, शैवों को, गानपत्यों को और सौर धर्मावलंबियों को, सबको सुनना चाहिए। क्या कहते हैं कि हे शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि अर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजकस्थली अप्सरा, नारद आदि गंधर्व और कच्छनीर सर्प वैशाख माह के कार्यनिर्वाहक हैं। ज्येष्ठ मास में बतलाया कि मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और इच्छस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्यनिर्वाहक बताए गए हैं। आगे उन्होंने आषाढ़ मास में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष,
हुहु गंधर्व, शुक्रनाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वरे नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्र मास का सूर्य का नाम विवस्वान है। उनके साथ उग्रसेन राक्षस, उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, बात राक्षस, सुसेन गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल के बारे में बतलाते हैं कि पर्जन्य नामक सूर्य का यह काल है। उनके साथ क्रतुयक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजीत अप्सरा, विश्वगंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तारक्ष्यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। इसी प्रकार पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फुर्ज राक्षस, अरिष्टनेमि गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा और करकोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, यमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, सतजीत यक्ष और गंधर्व राक्षस का, धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल होता है। तथा कार्तिक मास में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। उन्होंने बताया कि हे सौनक जी महाराज, आप ध्यान से सुने, ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक और परलोक में विवेक और बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषिगण तो सूर्य संबंधी ऋचाओं का पाठ करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान गाते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सज्जा करते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते रहते हैं। इसके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्बल स्वभाव सूर्यर्षि, ब्रह्मर्षि ऋषि लोग सूर्य की ओर मुँह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। हरिओम। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।